अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर 18 आयतें हैं। सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 में आयत नंबर 123 से आयत नंबर 140 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन, कौम आद ने भी रसूलों को झुटलाया था। इस क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन अला तत्तक़ून, जब कौम आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। फ़त्तक़ुल्लाह व अतीऊन, तो तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं दावत तबलीग का तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो रब्बुल आलमीन यानी सारे जहान के पालने वाले अल्लाह के ज़िम्मे है। अतबनून बिकुल्लि रिइन आयतन ताबसून, ये क्या बात है कि तुम हर बुलंद जगह पर बेकार में कोई यादगार बना लेते हो। वतत्तख़िज़ून मसानिय लअल्लकुम तख़लुदून, और आलिशान महल बनाते हो जैसे तुम दुनिया में हमेशा के लिए रहोगे। वैज़ा बतश्तुम जब्बारीन, और जब तुम किसी को पकड़ते हो तो बड़े सख्त और बेरहम बनकर जालिमों की तरह पकड़ते हो। फ़त्तक़ुल्लाह व अतीऊन, तो तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। वत्तक़ुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तालमून, और उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुम जानते हो। अमद्दकुम बिअनआमिन व बनीन, उसी अल्लाह ने तुम्हें जानवर दिए हैं और औलाद भी दी है। वजन्नातिन व उयून, और उसी अल्लाह ने बागात और पानी के चश्मे दिए हैं। इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक मैं तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ। क़ालू सवाउन अलैना अवअज़्ता अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन, कौम आद ने हूद अलैहिस्सलाम से कहा, चाहे तुम नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए सब बराबर है। इन हाज़ा इल्ला खुलुक़ुल अव्वलीन, ये तो पहले लोगों की आदत है, यानी पुराने ज़माने से लोग यही करते आ रहे हैं। वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और हमें अज़ाब नहीं दिया जाएगा। फ़कज़्ज़बूहु फ़अहलकनाहुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, तो कौम आद ने हूद अलैहिस्सलाम को झुटला दिया तो हमने उन लोगों को हलाक को बर्बाद कर दिया। बेशक इसमें एक निशानी है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं थे। वइन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सब पर गालिब है, यानी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मेहरबान है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर 18 आयतें हैं। सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 में आयत नंबर 123 से आयत नंबर 140 तक। इस रुकू के अंदर कौम आद का तस्करा है और उनके नबी हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या है। आयत नंबर 123 पर गौर कीजिए। कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन, कौम आद ने रसूलों को झुटलाया। कौम आद ने तो सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया था, तो रसूलों का नाम क्यों आया? उन्होंने तो सिर्फ एक रसूल को झुटलाया था, इसलिए कि एक रसूल को झुटलाना सब रसूलों को झुटलाना है, क्योंकि सब रसूलों का जो पैगाम है, दावत जो है सब रसूलों की वो एक ही है, एक अल्लाह की तरफ बुलाना, तौहीद का पैगाम है। कौम आद जो है वो हिजाज और यमन के दरमियान अहकाफ के रेगिस्तानी इलाके में रहते थे। आगे आयत नंबर 124 पर गौर कीजिए। क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन अला तत्तक़ून, जब उनके भाई हूद ने उनसे कहा। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के लिए भाई हैं, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस में बयान फरमाया, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12579, वदित्तु अन्नी लक़ीतु इख़वानी, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने भाइयों से मिलूँ। सहाबा कराम ने कहा, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी नहीं, अंतुम अस्हाबी वलाकिन इख़वानिल्लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी, लेकिन मेरे भाई तो वो है जो मुझ पर ईमान लाए और मुझको देखा नहीं है। तो ईमान वाले जितने हैं वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं। अब आगे कहा गया, फ़त्तक़ुल्लाह व अतीऊन, तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी ही बात मानो। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, उसके बाद है, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। इससे यह पता चला दावत व तबलीग का जो बदला है वो अल्लाह के ज़िम्मे है, कोई इंसान अदा नहीं कर सकता है, दे नहीं सकता है। ये लोग बहुत ताकतवर थे, अल्लाह ताला ने ऐसी ताकतवर कौम दुनिया में पैदा नहीं की इनसे पहले। अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद, सूरह फ़ज्र सूरह नंबर 89 आयत नंबर 8 में है कि इससे पहले शहरों में ऐसी ताकतवर कौम पैदा नहीं की गई। उन लोगों को अपनी ताकत पर घमंड था। आज भी जिनको अपनी ताकत पर घमंड है, ओहदे पर घमंड है, ओहदे का नशा है, ताकत का नशा है, शोहरत का नशा है, दौलत का नशा है, खूबसूरती का नशा है, इल्म का नशा है, अल्लाह कभी भी नशा तोड़ सकता है। तो उन लोगों ने कहा, मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 15 के हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा, क्या उन लोगों ने गौर फ़िक्र नहीं किया कि जिसने इनको पैदा किया वो सबसे बड़ा ताकतवर है? इसलिए ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौम आद को अल्लाह ताला ने पकड़ लिया है। आज भी जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे, लोगों को मारेंगे और जालिमों का साथ देंगे, जुल्म करेंगे, तो अल्लाह ताला इनको पकड़ लेंगे।
بالآخر وہی ہوا، فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ان لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اب کیا ہوا، 7 رات 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی اور سب کے سب کھوکھلے تنے ہو گئے۔ ہوا نے کیا کیا، ان لوگوں کو اٹھایا اوپر، ہوا لے جاتی تھی اور سیدھا پٹک دیتی تھی، دماغ جو ہے ان کا پھٹ جاتا تھا، سب اس کو سمجھ میں آ جاتا تھا، تو کھوکھلے تنے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، آپ ہمیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، دونوں برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پکڑ لیا، 7 رات اور 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی، سب کھوکھلے تنے ہو گئے۔ اللہ نے کہا، آیت نمبر 139 اور 140 پر غور کیجئے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں، اور آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ نشانی اس لیے ہے، طاقت کا نشہ دکھانا نہیں ہے، ورنہ اللہ کبھی بھی طاقت کو توڑ سکتا ہے۔ جس اللہ نے طاقت دیا وہی اللہ طاقت کو توڑ دے گا۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔